नमस्कार दोस्तों, अग्निवीर आर्मी के जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे थे, आज हम इसमें नंबर 3 का जो नंबर तीसरा मॉडल पेपर है हमारा 3 नंबर का, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.02 गुणा 30। 0.02 गुणा 30, तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आएगा इसके अंदर। 0.02 गुणा 30 एकदम ईजी है, जल्दी से 0.02 गुणा 30 कितना आएगा दोस्तों। तो देखो इसको मैं हल करता हूँ, एकदम ईजी है। सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ और 2 को गुणा करता हूँ मैं यहाँ पे 30 से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 60 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इधर देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगी हुई है, इधर से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगी, तो इधर भी दो संख्या छोड़ के क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 0 और 6 इधर संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया। अब इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने भी 0 हो, तो क्या हो जाएगा 0.60। तो 0.60 अपना दिख रहा है कि कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए कौन करता है सबसे पहले कमेंट। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो जल्दी से हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, 15 मिनट को सबसे पहले ऊपर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना दे रखा है टाइम, 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 को नीचे लिखो, गुणा कितना 100, गुणा कर रहे हैं 100 से, तो 15/60 गुणा 100। चलिए काटना सीख लेते हैं। 15 का फाड़ा 1 बार, 15 का फाड़ा 4 बार। ऊपर कितना 100 बच रहा है, नीचे 4। अब देखो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, 4 का फाड़ा 1 बार और 4 का फाड़ा 25 बार। नहीं कितना बचा, 25%। 25% कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो अपना ऑप्शन राइट होगा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 999 का स्क्वायर, 999 का स्कोर कितना होगा। 999 का स्कोर जल्दी से कमेंट कीजिए। 999 का स्कोर क्या आएगा, 999 का स्क्वायर। देखिए इसके अंदर सूत्र लगाते हैं, a-b का होल स्क्वायर वाला। तो इस रूप में कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 में से मैं 1 घटा के ऐसे इसको लिख सकता हूँ। और a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला होगा, इस आधार पे इसको रखें हम लोग हल करेंगे। तो आंसर कितना आएगा बना, आंसर कितना आएगा यहाँ पे बी नंबर। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, बी और डी, तो कोई भी टिक कर दीजिए, बी नंबर इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में 4 अंकों से विभाजित होने वाले। देखिए 999 तक तो 3 अंकों की संख्या होती है, और इसमें एक जोड़ते ही क्या हो जाती है 1000। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 1000। तो देखो 1000 में 4 का भाग जाता है क्या, ये देखो 4 से भाज्य संख्या, तो 1000 में 4 का भाग जाता है। तो अपना ए आंसर एकदम राइट होगा, ए आंसर एकदम राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 18, 45 और 72 का एच सी एफ का मतलब मैस है। मैंने मैसे बताया था जो पिछली टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर, 18, 45 और 72 का। यानी छोटी सी छोटी संख्या वह लेनी है आपको जिसका भाग तीनों संख्याओं में चली जाए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था अलग फॉर्मूला, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मैसे कमेंट कीजिए जल्दी से क्या आएगा मैसे, मैं तब तक इसका हल करता हूँ। चलिए जल्दी से यहाँ पे देखें, मैं 18 को बिल्कुल ऐसे लिखना है पिछली बार की तरह ही। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे कितना आएगा 9 बार गया, फिर 3 लिखना है, फिर 3 बार, और फिर यहाँ पे 3 लिखना है 1 बार। तीनों को इसी प्रकार करना है और बाद में देखना है कि कौन से का मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं 5 का ही दे लेता हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है 9 बार, फिर 3 का दे रहा हूँ 3 बार, और फिर 3 का दे रहा हूँ 1 बार। इसके बाद देखो यहाँ पे 72 दे रखा है, तो 72 में सबसे पहले 2 का देता हूँ मैं, कितना आएगा 72 में 2 का भाग देने से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 36। फिर से 2 का दे रहा हूँ कितना 18, फिर से 2 का दे रहा हूँ कितना आएगा 9, और 9 में फिर 3 का 3, और 3 में फिर 3 का 3।
तो मैंने एचसीएफ यानी मैथ्स में क्या बताया था कि ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों में सेम आ रही हो। यहाँ पे कोई संख्या सेम दिख रही है क्या? यहाँ पे देखो 2 बार 3 दिख रहा है, इधर भी 2 बार 3 दिख रहा है और इधर भी 2 बार 3 दिख रहा है। इधर 2 है लेकिन इन सब में 2 बार 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 गुणा 3 बराबर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आएगा इसका? 9 आंसर होगा। ऑप्शन 1 राइट होगा। ऑप्शन 1 राइट होगा इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आधे घंटे में कोण बनता है, यानी आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये पूछ रहा है इसके अंदर। आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, आधे घंटे में कितने डिग्री का। देखिए एक घड़ी एक चक्कर पूरा लगाती है तो टोटल बनाती है 360 डिग्री। घड़ी में बनता है टोटल 360 डिग्री। यहाँ पे आधे घंटे की बात हो रही है। देखो टोटल घंटे होते हैं कितने? 12, यानी 12 घंटों के अंदर घड़ी एक चक्कर पूरा कर लेती है। 12 घंटे में घड़ी यहाँ से चल के वापस यहाँ पहुँच जाएगी और कितना 360 डिग्री का कोण बना लेगी। तो अब बात हो रही है आधे घंटे की, तो आधे घंटे को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। और नीचे टोटल घंटे हैं 12 और हमारे पास कोण है कितना? 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, आधे घंटे को 0.5 लिखा, उसके बाद नीचे टोटल 12 घंटे हैं और यहाँ पे 360 डिग्री इधर। तो अब देखो मैं ऐसे काट रहा हूँ, 12 एकम 12 और 12 30 कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे 30 है। 30 को 0.5 से गुणा करना, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को साइड में रख दो, बाद में लगाना है। तो 30 को 5 से गुणा कर रहा हूँ, कितना आएगा? 150। अब 150 आ रहा है तो इधर कितनी संख्या बाद पॉइंट दिख रहा है? यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट दिख रहा है, तो मैं यहाँ एक संख्या बाद पॉइंट लगा रहा हूँ, तो यानी 15.0। तो 0 पॉइंट के बाद 0 हो तो कोई मतलब नहीं है, तो 15 डिग्री का कोण हो जाएगा यहाँ पे, 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी एकदम राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। इसके देखो ऑप्शन नीचे टिके हुए हैं, 360, 180, 270 और 90। देखो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। देखिए कभी भी याद रखना, जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे चतुर्भुज की बात हो रही है, तो कितना आंसर आएगा अपना? कितना आंसर आएगा? 360 डिग्री, यानी बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट होगा। बी ऑप्शन एकदम राइट, 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4500 का 30% माइनस करना है किस में से? 280 का 25%। 4500 का 30% में से 280 का 25% लेस करना है। चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या आ रहा है दिखाएं। 4500 का 30% में 280 का 25%। तो देखो 4500 का 30% कैसे निकालेंगे? 4500 को गुणा करते हैं किससे? 30 से, और भाग देंगे किसका? 100 का। बराबर कितना आ रहा है? देखो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 45 को 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आ रहा है? 135। तो 45 से यह आएगा 1350। तो 4500 का 30%। अब घात करना है 280 का 25%। 280 इसका 25% करना है, तो 25 से क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे और भाग किसका देंगे? 100 का देंगे। तो 25 से काटो, 25 कम 25, 25 चौक 100। अब 280 में 4 का भाग जाता है कि बिल्कुल जाता है। कितनी बार? 70 बार। बचा कितना? 70। तो देखो इसका मान तो कितना आ रहा है हमारे पास? 70 आ रहा है, और जो इसका मान आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? यह आ रहा है 1350। 1350। अब 1350 में से हम लोग 70 घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 1350 में 70 घटाएंगे तो 1280 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 1280। 1280 अपना आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो बाहर जा रहा है। 3000 रुपये की राशि, देखिए 3000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखो हमारा जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, यहाँ पे मूलधन कितना है? 3000। मूलधन 3000। मूलधन 3000 है। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? मूलधन 3000। 3000 को गुणा करना है किससे? थोड़ा मोटा हो गया, मैं इसको बारीक कर लेता हूँ। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर निकालिए।
500 निकालिए तब तक। 5% सधन ब्याज की दर से 3000 का 2 वर्ष के लिए, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा क्या आता है, 100 आता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। 10 को 30 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 300 अपना आंसर आ रहा है। तो 300 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 300 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है 15 टोकरी। 15 टोकरी कितने दिन में, 45 दिन में। अब एक टोकरी की बात की जाए तो कितना आएगा, 45/15 कितना आ रहा है, क्या 15 का भाग जाता है क्या 45 में, बिल्कुल जाता है, 3 बार जा रहा है। तो चलिए एक टोकरी 3 दिन में बनती है, तो यहाँ पे 110 टोकरियों की बात हो रही है। तो 110 को भी 3 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 330। 330 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा, 330। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 यहाँ पे दिख रहा है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कीजिए। 1200 का, यहाँ पे का है 1200 का 12% 1200 का 12%, यानी क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या लिखते हैं और जितना प्रतिशत निकालते हैं वो संख्या लिखते हैं और यहाँ पे 100 का लगाते हैं भाग, तो प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कट रही है, उसके बाद 12 को 12 से गुणा करते हैं तो आता है हमारे पास 144। चलिए अपना बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ये क्वेश्चन नंबर अपना 11 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए दोस्तों हल कीजिए। एक स्कूल परेड में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 9:7 है। लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 256 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कुल 256 है, यानी 9 और 7 कितना हो रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है। 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे कुल कितने हैं, 256 है। तो देखो 16 है जो किसके बराबर है, 256 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 256 में किसका भाग दे देंगे, यहाँ पे 16 का भाग दे देंगे। तो 16 का भाग, अब 16 का भाग 256 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 16 बार ही जाएगा। 16 का 256 में 16 का भाग देंगे, 16 बार ही जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं यहाँ पे, कलर करके चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये बात हो रही है यहाँ पे लड़कियों की। अब लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़के और लड़कियाँ, लड़कियों का अनुपात है 7, तो इसको गुणा करेंगे से 7 से। अब 16 को 7 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है 42, और 7 कितना हो गया 11, 112 आ रहा है क्या, 112 ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 112 अपना दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 150 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये ऑप्शन नीचे पर नीचे हो रहे हैं पीडीएफ की वजह से। तो 150 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पे 150 यानी क्या, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यही बात है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यहाँ पे बात कर रहे हैं चाल की, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा समय। अब यहाँ पे दूरी कितनी है 150, बट्टा समय कितना है 12, यही बात है 150/12। हमने क्या कर दी, दूरी बट्टा समय कर दिया, चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं कि किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है इसको, किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18/5 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो 1 किलोमीटर बटे हावर में चेंज हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहली टेस्ट सीरीज में बात कर चुके हैं। चलिए इसको काटता हूँ मैं, इसको काट रहा हूँ मैं, 5 एकम 5 और 5 3 15, ये 30 बचा है यहाँ पे 30 बच रहा है। मैं ऐसे फिर से 6 से काट रहा हूँ, 6 5 30 और 6 दूनी 12। अब ये 2 एकम 2 और 2 नाम 18, क्या क्या बचा है यहाँ पे 5 और 9, 9 पंजे कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति हावर। हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन 45 किलोमीटर प्रति हावर। चलिए देखते हैं 45 किलो प्रति हावर हमारे पास है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी 45 किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 चल रहा था, उसके अंदर एक बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए पढ़िए इसको। 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% और 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु कितने रुपए की है, यहाँ पे वस्तु है 700 रुपये की। अब क्रमबद्ध छूट कितने की मिल रही है, पहले 20% की मिल रही है, तो 100 में से 20% छूट दिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो 80 बट्टा कितना, 100। दूसरी बात करें, यहाँ पे 10% की छूट मिल रही है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90 बट्टा कितना, 100। तो दोस्तों यहाँ पे देखो काटना सीखते हैं, इसको काटते हैं। चलिए यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देता हूँ इधर, तो इधर केवल 7 बच रहा है। अब देखो यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, 7, 8 और 9। तो 7, 8, 9 बच रहा है, तो मैं 7 को तो ऐसे कैसे लेकर आऊँ, 8 को 9 से गुणा करते हैं, तो 8 नाम कितना हो गया, 72 हो गया। चलो इसको गुणा करते हैं, 7 दूनी 14। अब हासिल के 1 49 और 1 50, ये कितना हो गया, 504। 504 हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 में 504। तो ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे 20,000 है जनसंख्या। तो पहले वर्ष यहाँ 20% और दूसरे वर्ष 30% बढ़ती हैं, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो जनसंख्या कितनी थी हमारे पास, 20,000। तो 20,000 को ऐसे कैसे लिख लेना है, और 20,000 के बाद में बात करें, यहाँ पे 20% है, तो 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी। 20% बढ़ेगी 100 में, तो 120 हो गई, यहाँ पे 100 लिख देना है नीचे। उसके बाद देखो 30% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगी, फिर नीचे 100 लिख देना है। अब काटना सीखते हैं। इधर से 2 जीरो उड़ाता हूँ मैं, इधर के 2 जीरो, फिर से 2 जीरो काटता हूँ, तो इधर का 1 जीरो, ये 1 जीरो काट लिया मैंने। अभी इधर केवल 200 बच रहा है, इधर बच रहा है 12 और इधर 13। तो 12 और 13, इधर देखो 12 को यदि 13 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 200 बच रहा है, उसको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ मैं, गुणा। अब देखो 12 को 13 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 6 बच गया, और 3 15, 156। अब 156 है, उसको भी 2 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे 2 जीरो मैं बिल्कुल ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 156। तो 156 को यानी अब 2 जीरो मैंने लिख लिया, अब 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर बचेगा 2 और 1 3, ये कितना आ गया, 31,200। 31,200। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा, 31,200 जनसंख्या होगी उस शहर की। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ तक ख़त्म हुआ, मैथ यहाँ तक पूरी हो गई। अब बात करते हैं रीजनिंग की। मैथ यहाँ तक पूरी हो चुकी है, तो रीजनिंग की बात करते हैं। तो चलिए रीजनिंग में सोचिए, आप लोग ने दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को ज्ञात कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें से विषम अक्षर कौन सा है। वर्गीकरण, बिखराव, पृथक करना और भेद। वर्गीकरण, बिखराव, पृथक करना और भेद। विषम अक्षर छांटिए, विषम अक्षर छांटिए, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। अब देखो बिखराव, यानी बिखराव का मतलब देखो फैलाना हो गया, पृथक करना भी अलग अलग हो गया, भेद करना भी अलग अलग हो गया। यहाँ पे बात हो रही है वर्गीकरण, यानी अलग, ये अलग हो गया यहाँ पे विषम, तो हमारा ऑप्शन ए होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा है, उसके अंदर देखो अप्रोच को यहाँ पे ये लिखते हैं, मतलब इसको देखो अब कौन कौन सा कोड इसके अंदर यूज किया गया। अब देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे आया देखिए, इसको हल कीजिए जल्दी से, हल करके कमेंट कीजिए जल्दी से क्या आ रहा है इसका आंसर, हल कीजिए दोस्तों। में बी और बी के बाद में सी, यानी यहाँ कितना हो रहा है, एक छोड़ के एक, तो एम के बाद में एन और एन के बाद में एम एन ओ। तो पहला अक्षर तो हमारे पास ओ आ गया। अब देखो ओ कौन से अक्षर में आ रहा है, पहला वाला ओ कहाँ पे आ रहा है, ओ की बात करें ओ आ रहा है देखो डी में और ए में। अब अगला और मैच कराते हैं तब अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ई के बाद में एफ और जी, ई के बाद में एफ और जी, यहाँ पे ई के बाद में एफ और जी आ रहा है। तो देखो मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ, तो एम के बाद में ई एफ जी, यानी एक अक्षर छोड़ के, तो एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद में आर और एस,
यानी दूसरा अक्षर क्या आएगा एस। ओ के बाद में एस कौन सी में आ रहा है ए नंबर, तो ऑप्शन ए होगा OSB अपना एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए शब्द से नए बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनना है। ऐसा शब्द चुनना है कि जो सॉरी ऐसा शब्द चुनना है जिसके द्वारा ये नहीं बनाए जा सकते। तो देखो ऐसा शब्द, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे एन है, यानी 2 एन दिए हुए हैं, बल्कि जो ये मीनिंग दी हुई है उसके अंदर केवल एक ही है एन है, तो यानी ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो अपना डी अपना आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे तीसरे नंबर की टेस्ट सीरीज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम लोग लेके आएंगे ऐसी टेस्ट सीरीज। तो तब तक के लिए धन्यवाद।